नमस्कार दोस्तों, हमारी इस एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे शनि अगर द्वितीय भाव में यानी कि शनि अगर धन स्थान में है तो इसका फल क्या हो सकता है। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि शनि अगर प्रथम स्थान में है तो इसका फल क्या होगा। अब हम देखेंगे कि शनि अगर आपकी कुंडली में दूसरे स्थान में है तो इसका फल आपको क्या मिलेगा। तो दोस्तों, शनि को कर्म का फलदाता कहा है। कालपुरुष के कुंडली में शनि दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं। शनि महाराज को सबसे ऊंचा पद दिया गया है। कालपुरुष के कुंडली में जब शनि दूसरे भाव में चले जाए तो क्या फल मिलता है देखते हैं। शनि अगर दूसरे भाव में बैठते हैं तो इसकी तीसरी दृष्टि चौथे स्थान पर और सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है और 10वीं दृष्टि एकादश भाव पर शनि की पड़ती है। दूसरे भाव पर शनि थोड़े से कष्टदायक हो सकते हैं। इसी कारण आपके परिजनों से दूरी कर सकते हैं। वाणी में थोड़ी सी कटुता आ सकती है। कोल्डनेस क्रिएट करते हैं। आपकी बातें सामने वाले को अच्छी नहीं लगती है। आप बात करेंगे जस्टिस की, न्याय की, आप बात करेंगे सच्चाई की, कर्म की, परिणाम की। इसलिए सामने वाले को आपकी बातें पसंद नहीं आती है। इसलिए आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। आप अपनी बातों से दूसरों को सच या झूठ के बारे में कोई बात नहीं करनी है। काफ़ी संयम बरत कर आपको बोलना होगा। अगर शनि यहाँ दूषित है तो वाणी में दोष आ सकता है। शनि अपनी तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर डालते हैं तो माता को जन्म के समय कष्ट हो सकता है। जहाँ पर सुख मिलेगा वहीं पर शनि खंडित करते हैं। लेकिन अगर शनि पर गुरु की दृष्टि है और शनि अगर उच्च राशि में द्वितीय स्थान में है तो अच्छा फल मिलेगा। शनि अगर द्वितीय स्थान में लग्नेश के साथ है और भाग्येश के साथ है तो इसका अच्छा फल आपको मिलेगा। अगर 10वें भाव पर कोई परिवर्तन योग है तो भी इसका फल अच्छा मिलेगा। लेकिन फिर भी शनि दूसरे भाव पर बसे हो तो आपको ज़्यादा देर तक सुख नहीं दे सकते। शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से शादी में दिक्कत आ सकती है। शादी के समय आपको दिक्कत आएगी। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि आपको वकील बना सकती है, एक सोशल वर्कर बना सकती है, एक टीवी के रिपोर्टर बना सकती है। खुफिया एजेंसी में बड़े पद पर आपको काम मिल सकता है। लेकिन फिर भी शनि की सप्तम दृष्टि अपने आप को अकेलापन फील करती है। अष्टम भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि आपको अध्यात्म की ओर ले जा सकती है। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती है, इसलिए आपको शेयर मार्केट में काम करते हैं तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि शनि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में नुकसान कराता है। इसलिए आपको शेयर मार्केट में, स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, शनि की 10वीं दृष्टि एकादश भाव पर पड़ती है, इसलिए यहाँ पर आपको इच्छाओं को पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अनजाने संकट आपके ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको जिद नहीं करनी है। और अगर शनि यहाँ पर राहु से पीड़ित है तो आप एक अच्छे ज्योतिष के साथ परामर्श करके उपाय कर सकते हो। कुंडली का द्वितीय भाव होता है, उसे मार्केट से भी जोड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मृत्यु आएगी, लेकिन आपकी आयु में ज़रूर कमी आएगी। अगर आपके द्वितीय भाव में शनि है तो आपको दांतों से कोई बीमारी हो सकती है, दांतों की समस्या हो सकती है, मुख रोग उत्पन्न हो सकता है, गले में तकलीफ हो सकती है। इसलिए आप शनिदेव की पूजा या भगवान शिव की पूजा करना जरूरी है। द्वितीय भाव में शनि मुखरोग की लंबाई द्वितीय भाव में शनि मुखरोग की लंबी बीमारी देता है। इसके लिए आप शनिदेव के मंदिर में जाकर आपके पूर्व जन्मों के जो कर्म के हैं उसके माफ़ी मांगकर शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। इससे आपका कष्ट कम होगा। द्वितीय भाव में शनि फाइनेंशियल दिक्कत पैदा करता है। दूसरा भाव धन का भाव होता है। धन में दिक्कत आएगी। धन में अगर दिक्कत आएगी तो परिवार के तरफ से ही आएगी।
परिवार के लोगों से ही आपको धन में दिक्कत आएगी और दोस्तों से भी आपके धन में दिक्कत आएगी। तो यहाँ आप ये देखना है कि आप किस पर भरोसा करते हैं, किन लोगों में आपका उठना बैठना होता है, किन लोगों को आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए धन दे रहे हैं, ये सब भरोसे के लायक है या नहीं ये देखना है। जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं और मैं कितना अच्छा हो और बाकी के लोग कितने बुरे हैं ऐसा बताकर लोगों को फंसाते हैं, तो ऐसे लोगों के बीच में आकर आप अपना धन बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए किसी भी अपने सगे संबंधी पर या दोस्तों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको अपने सगे संबंधी या दोस्तों से नुकसान होने की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है। तो इसलिए आप ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे लोग आपके भरोसे के लायक है या नहीं ये नाप तोल कर देख कर आप फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चौथा हाउस प्रॉपर्टी का होता है, यहाँ माता का स्थान होता है। और 8वां भाव गड़ा धन या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा दिलाता है। और 11वां भाव इनकम का स्थान होता है और दूसरा भाव धन का स्थान होता है। तो ये चारों भाव आपके प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट और धन का भाव होते हैं। अगर दूसरे भाव में शनि है तो आपका इनकम धीरे धीरे बढ़ता है, आपका बैंक बैलेंस धीरे धीरे बढ़ता है, आपकी ग्रोथ धीरे धीरे होती है, आपको शेयर मार्केट में धीरे धीरे फ़ायदा मिलता है। आप शनि की सुनते हो और न्याय के रास्ते पर चलते हो तो 36 साल के बाद या 36 साल के आयु के बाद आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। तब तक आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे किस राशि पर शनि महाराज आपको अच्छे फल देंगे। अगर धनस्थान में वृषभ राशि हो, धनस्थान में कन्या राशि हो, अगर धनस्थान में कर्क राशि हो, अगर धनस्थान में तुला राशि हो, अगर धनस्थान में धनु राशि हो, अगर धनस्थान में मीन राशि हो, तो इस राशि में अगर शनि महाराज हो तो आपको अच्छा फल मिलेगा। जातक को कुटुंब का सुख मिलेगा, कुटुंब का सुख प्राप्त होगा, जातक धनवान होगा। शनि के दशा और अंतर्दशा में जातक ज़्यादा धन कमाएगा, जातक की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगी, आपकी सेविंग होगी और अच्छी ग्रोथ होगी। अगर दूसरे भाव में इस राशि में शनि है तो आपकी वाणी अच्छी होगी, आप अपने वाणी से पैसे कमा सकते हो। अगर द्वितीय स्थान में इस राशि में शनि है तो आप बड़े बिजनेसमैन हो सकते हो, बड़े धनवान हो सकते हो। इसके विपरीत अगर शनि धनस्थान में मेष राशि में हो, सिंह राशि में हो, कन्या राशि में हो, मकर राशि में हो तो ये जातक के लिए बहुत ही अशुभ होता है। जहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ती है वहाँ पर पीड़ा हो सकती है। चौथे भाव में जमीन जायदाद में कोई कोर्ट मैटर हो सकता है, माता के लिए पीड़ा हो सकती है और संघर्षमय जीवन रहेगा। तो ऐसे समय जातक को अपने नाम पर ज़मीन नहीं लेनी चाहिए। आपके फैमिली मेम्बर या वाइफ के नाम पर आप ज़मीन ले सकते हो, आपके पत्नी के नाम पर आप ज़मीन ले सकते हो। अष्टम भाव में जातक को ससुराल पक्ष की तरफ से दिक्कत आती है और पैरों के रिलेटेड कोई अगर ऊपर दिए गए राशि पर अगर शनि है तो आपके पाँव में दिक्कत आ सकती है, दुर्घटना के योग हो सकते हैं, जातक के लाभ में कमी आ सकती है, बिजनेस में नुकसान हो सकता है। शनि अगर 10 या 20 अंश में हो तो वो प्रबल फल देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर शनि है, इस राशि पर अगर शनि है तो आप शनि का रत्न परिधान नहीं करना चाहिए। सिर्फ शनि का बीज मंत्र है उसका जाप करना चाहिए, उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ताकि सबसे पहले इसी जानकारी आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में देखेंगे अगर तीसरे स्थान पर शनि है तो आपका इसका क्या फल मिलेगा और क्या नुकसान होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए